अगर आप बिना पैसे दिए अमेरिका आना चाहते हैं, अमेरिका आने के कई सारे तरीके हैं, कितने तरीके के वीज़ा होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है और अगर आपका किस्मत रहा तो आपको अमेरिका का सीधा ग्रीन कार्ड मिलता है और आप अमेरिका सीधा बिना पैसा दिए यहाँ जीवन भर रहने के लिए आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी वीज़ा के प्रोसीजर और कैसे आपको मिलता है, किनको मिलता है, कौन एलिजिबल, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहना। अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो बता दूं कि मैं हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से। यहां बहुत सालों से अमेरिका में रहता हूं, यहां काम करता हूं, पढ़ाई करता हूं, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इधर उधर सामाजिक काम। और फिलहाल आप अमेरिका पढ़ाई करने कैसे आ सकते हैं, यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, कितने प्रकार का वीज़ा होता है, यहाँ का अमेरिका का लाइफस्टाइल और कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में छोटा मोटा वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए बनाते रहता हूँ। तो आप धरती के जिस भी हिस्से से इस वीडियो को देख रहे होंगे, वेलकम टू माई चैनल। फ़िलहाल अमेरिका के इस इलाके में, इस हिस्से में, इस शहर बॉस्टन में पहली बार गर्मी है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ साइंस सेंटर के पास हूँ, साइंस एकेडमी के पास। और इतना गर्मी जब यहाँ पर होता है अमेरिका में तो लगता है कि मतलब जन्नत सा मिल गया है अभी। मतलब जब इस इलाके में गर्मी होती तो आई नो कि गर्मी से लोग बहुत परेशान होते होंगे। वैसे आपके गाँव में मौसम कैसा है अभी ज़रूर बताना, डिग्री सेल्सियस में तापमान को, ठीक है। चलिए फिर आते हैं टॉपिक पर। कई बार हो सकता है कि आपने टीवी में सुना हो, कहीं पड़ोस में सुना हो या कई बार भी न्यूज़ में सुना हो। तो ये है क्या, ये लॉटरी का जो वीज़ा होता है, क्या सही में लॉटरी मिलता है अमेरिका आने के लिए? तो एक वीज़ा होता है, तो ये वीज़ा जो होता है इसे बोलते हैं डाइवर्सिटी वीज़ा लॉटरी, या इसको ग्रीन कार्ड लॉटरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरीके का लॉटरी है जिसमें आपको पैसा नहीं लगता है और ये बिल्कुल मुफ्त होता है यहाँ पर अमेरिका आने के लिए। संक्षिप्त में इसको समझे तो उन देश के लोगों को यहाँ पर आने के लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है ये लॉटरी वीज़ा, जहाँ जिस देश के लोग इस देश में ज़्यादा संख्या में नहीं आ सकते हैं, चाहे वो गरीबी के कारण हो, शिक्षा के कारण हो और किसी कारण से। तो अमेरिका ने उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए कि ऐसा ना हो कि एक ही देश से, कि चीन से ही मतलब इतने सारे लोग यहीं पर आकर रहे हैं, फिर बाकी देश के लोग नहीं आ रहे हैं। तो फिर इसीलिए इस लॉटरी वीज़ा का प्रावधान रखा गया था, उसकी शुरुआत की गई थी। और अभी होता क्या है कि इसका नियम ये है कि कौन सा देश एलिजिबल होगा, इसको आपको लगातार उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट का नाम यहाँ नीचे में दिख रहा होगा, उस ऑफिशियल वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। कहीं और मत चेक करिए, उनका ऑफिशियल वेबसाइट में ही चेक करना ज़रूरी होगा ये देखने के लिए कि आपका कंट्री एलिजिबल है कि नहीं। अभी फ़िलहाल इस 2022 में भारत, चाइना, यूके, मेक्सिको और कनाडा एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस बात को सुन लेना, फिर तुम मुझे कमेंट करके बोलोगे भारत तो नहीं है, तुम क्यों फालतू जानकारी दे रहे हो। लेकिन एक और वीज़ा का मैंने बताया था, वैसे ही H2A और H2B वीज़ा का था। बहुत लोगों ने बोला था कि मैं फ्रॉड जानकारी दे रहा हूँ। देखो, फ्रॉड जानकारी देना मेरा मकसद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप तक इस तरीके की जानकारी पहुँचे, आप आगे बढ़ें और छोटे जगह से लोग भी बाहर निकल सकें। तो होता क्या है इस वीज़ा के मामले में, इस बात को आप समझने की कोशिश करना कि ये हर साल अपडेट होते रहता है। ये जो लिस्ट है वो हर 6 महीने में, कभी कभी कुछ महीनों में जब नई सरकार आती है तो भी अपडेट होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार वो नियम बन गया है तो हमेशा के लिए रहता है। इसलिए ये जो लिस्ट है कि कौन सा देश एलिजिबल है इस साल, वो हर साल अपडेट होते रहता है। किस आधार पर? इस तरीके से कि अगर किसी देश से, मान लो भारत से या किसी भी मुल्क से दुनिया के, अगर वहाँ से पिछले 5 साल में 50,000 लोग अमेरिका में आ चुके हैं किसी भी तरीके के वीज़ा में, पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए, तो उस देश को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसलिए होता क्या है कि भारत में चूँकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, वो तो हर साल आ जाते हैं, और वो बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल में, तो भारत अक्सर बार जो है एलिजिबल नहीं होता है यहाँ इस लॉटरी वीज़ा में आ सकने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये एक रिक्वायरमेंट, इस डाइवर्सिटी का पूरा जो मूल है वो यही है कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं देश के लोग आ सकते हैं जहाँ के लोग 50,000 से कम संख्या में लोग आते हो पिछले 5 साल में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में, जिस ईयर तुम अप्लाई कर रहे हो सकता है कि आपके मुल्क से 50,000 लोग नहीं आए हो पिछले 5 साल में, तो आपकी कंट्री भी एलिजिबल हो सकती है। ये सिर्फ पैसों के आधार पर नहीं है कि अमीर देश के लोग नहीं आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर डाइवर्सिटी वीज़ा लॉटरी, मतलब आप इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई कब किया जाता है। इसका एप्लीकेशन अक्टूबर
से नवंबर के महीना में एक नया फिजिकल ईयर होता है यहाँ अमेरिका में, तो हर साल उसी महीने में ही डाला जाता है। तो कभी और किसी महीने में कोई आपको डालने के लिए बोल रहा है कि मैं अभी यहाँ पर आपको वीज़ा डलवा दूंगा यहाँ पर और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो फाल्स है। अक्टूबर से नवंबर के महीने में इसका एप्लीकेशन डाला जाता है, वो आप खुद ही कर सकते हैं। बहुत सरल अंग्रेजी में होता है। उसमें अपना जन्म तिथि, अपना नाम और जो भी जितने भी आपके बच्चे हैं, पति पत्नी जो भी हैं, उसका सही इन्फॉर्मेशन उसमें देना होता है। चाहे आप उस पति या पत्नी के साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन में देना जरूरी होता है। बस इतना ही होता है, बहुत सिंपल सा वो एप्लीकेशन होता है। किसी को भी थोड़ा बहुत अगर अंग्रेजी आता है तो समझ में आ जाएगा, नहीं आता तो आप किसी को हायर कर सकते हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए। और ये जो एप्लीकेशन है वो भी ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ऑनलाइन जब एप्लीकेशन आप भर देते हैं तो आपको एक कन्फर्मेशन नंबर मिलेगा। वो कन्फर्मेशन नंबर को सेव करके रखना बहुत जरूरी है। कहीं पर लिख के रख लो, कॉपी करा के रख लो। क्यों? क्योंकि बाद में आपका स्टेटस चेक करने के लिए कि आपको वो लॉटरी मिला है कि नहीं, उसी कन्फर्मेशन नंबर से पता चलेगा, इसलिए उस नंबर को सेव करना जरूरी है। ये जो डाइवर्सिटी वीज़ा है इसकी शुरुआत हुई थी 1990 से। हुआ क्या था शुरू में कि जितने जो अमीर देश से बस वहीं के लोग यहाँ आ सकते थे पहले। तो फिर यहाँ के लोगों ने, जो कांग्रेस में लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई दूसरे देश के लोग अगर यहाँ आएंगे नहीं तो डाइवर्सिटी कैसी बनी रहेगी। इसलिए इस कानून को पारित किया गया। 1990 से लेकर अभी तक हर साल यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग ऐसे देश से आते हैं जो गरीब टाइप के देश हैं, या ऐसे देश के लोग जो ज़्यादा संख्या में यहाँ नहीं आ पाते हैं। उन देश के लोगों को ये लॉटरी वीज़ा का प्रावधान दिया गया है ताकि वहाँ के लोग भी यहाँ आकर अमेरिका की जो विभिन्नता है, अलग अलग कल्चर है, उसको बरकरार रख सकें। हु इज़ एलिजिबल फॉर डाइवर्सिटी वीज़ा, मतलब इसके लिए कौन योग्य है। उसके लिए सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको यहाँ पर आने के लिए सिर्फ 2 तरीके का क्वालिफ़िकेशन या क्वालिफाई होने के लिए 2 चीज़ चाहिए। वो है, पहला आपका कंट्री ऑफ बर्थ, मतलब जहाँ पर आपने जन्म लिया है। तो वो जो सूची निकलती है कि कौन से देश के लोग आ सकते हैं, वो उसी के बारे में है कि आपका बर्थ जो है, आप रहते कहाँ हैं इससे मैटर नहीं करता है। आपका जन्म उस देश में अगर हुआ है, जो वो लिस्ट निकालते हैं वो लोग कि इस देश के लोग उस लॉटरी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मान लो आप शादीशुदा हैं, अगर आपका नहीं, या फिर आपकी पत्नी का या पति का या जो भी पार्टनर है उसका जन्म अगर उस मुल्क में हुआ है, उस देश में जो उस लिस्ट में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप दोनों को ग्रीन कार्ड मिलेगा। या फिर अगर दोनों नहीं हैं और आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माँ या आपके बाप या कोई भी दोनों में से एक या दोनों किसी भी ऐसे देश, ट्रेन जा रही है, दोनों या दोनों में से कोई भी एक अगर उस देश में पैदा हुए हैं, तब भी तुम अप्लाई कर सकते हो, तब भी तुम एलिजिबल होते हो। तो ये जो लिस्ट है उसको देखना ज़रूरी होगा। और आपको वो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो पहला रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी का ये है। और दूसरा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होता है एजुकेशन, कि आपको कम से कम 12वीं तक पढ़ा होना ज़रूरी होता है, या फिर अगर आपने पढ़ाई नहीं की है 12वीं तक तो 2 साल काम का अनुभव, इस तरीके का काम जिसके लिए आपको 2 साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कुछ भी हो सकता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब कोई सा भी ऐसा कोर्स जिसमें आपको 2 साल की ट्रेनिंग हो प्रोफेशनल तरीके से। जो यहाँ का डिपार्टमेंट होता है ना, लेबर डिपार्टमेंट अमेरिका का, उसके इक्विवेलेंट, मतलब उसके बराबर के तुल्य में कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट जिसमें से आपके पास 2 साल काम का अनुभव हो, या फिर 12वीं तक की पढ़ाई, या फिर ये 2 साल के काम का अनुभव इस सर्टिफिकेट के साथ, दोनों में से कोई भी एक हो। एजुकेशन का क्वालिफिकेशन मांगते हैं इस वीज़ा के लिए वो लोग। अगला है सिलेक्शन एंड नोटिफिकेशन, मतलब जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा ये ध्यान रखना ज़रूरी है। ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको ना तो मेल किया जाएगा ना ईमेल किया जाएगा कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है या आप वो लॉटरी जो है जीत चुके हैं। वो मिलेगा आपको डाइवर्सिटी वीज़ा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके पेज में। वो जब एप्लीकेशन डालने के समय आपको जो वो कन्फर्मेशन नंबर मिलता है, उसी कन्फर्मेशन नंबर से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। वो लगातार चेक करते रहना पड़ता है। जैसे कि मान लो नवंबर में आपने एप्लीकेशन भरा उस लॉटरी वीज़ा के लिए, तो आप मई से देखना शुरू कर सकते हैं और लगातार उसको रोज़ चेक करते रहें 2 से 3 बार, ताकि अगर जैसे ही उसमें आपका नाम आता है तो आप उस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकिए। वो इमीडिएटली इसलिए करना पड़ता है कि जैसे मैंने बताया कि जितने लोगों को लॉटरी वीज़ा मिलता है, मान लो 55,000 यहाँ पर सीट रहता है आने के लिए, तो वो लोग जो वीज़ा है वो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को देते हैं। तो आप नहीं जल्दी से भरेंगे तो कोई और ले सकता है। और
उसी साल के अंदर में होना ज़रूरी होता है कि एक साल में एक कोटा होता है इनका कि कितने लोगों को ये लोग वीज़ा देंगे। तो उसी कोटा को भरने के लिए जितनी जल्दी हो कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो उसमें पूरा प्रोसीजर रहता है कि अगला आपको क्या करना है, क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं चाहिए, वो तमाम जानकारियाँ वहाँ पे रहती हैं। तो लगातार उसमें अपडेट लेते रहना ज़रूरी होता है। एक और बहुत बड़ी और ज़रूरी बात कि स्कैम से आपको बचना है। फ्रॉड करने वाले जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम आपको ये लॉटरी वीज़ा दिला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लॉटरी वीज़ा में किसी भी तरीके का कोई भी फ़ीस नहीं लगता है। इसीलिए तो ये लॉटरी वीज़ा है ना कि आपको लॉटरी मिला है, मतलब आपने बहुत बड़ा इनाम जीता है एक तरीके से। तो किसी भी तरीके के फ्रॉड एजेंट के चक्कर में ना आए कि वो आपको बोलेंगे कि हम आपको लॉटरी वीज़ा दिला देंगे। ये बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है अमेरिका आने के लिए। एक और बात, अगर तुम लोग मुझे ईमेल करते हो या इंस्टाग्राम में मैसेज भेजते हो तो सीधा अपने सवाल को पूछो और उस सवाल में अपना फ़ोन नंबर भी ज़रूर रखें। सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, अगर एक बार आपको लॉटरी वीज़ा मिल गया ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप अमेरिका आ सकते हैं, आप अमेरिका आने वाले हैं, तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले सिर्फ सिलेक्शन, उसमें आपका नाम आ गया बस इतना ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि भाई ये व्यक्ति सही है कि नहीं, क्या ये जो बोल रहा है ये ऐसा व्यक्ति कोई एग्जिस्ट होता भी है कि नहीं। तो आपको इंटरव्यू भी लिया जाएगा। हालांकि वो इंटरव्यू इतना कठिन नहीं होगा, वो बस ये देखना चाहेंगे कि आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है। और वो लोग फिर उसी वक्त जो भी है आपको, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आप TS-260 एक फॉर्म होता है वो भरते हैं। उस डॉक्यूमेंट में बेसिक जानकारियाँ भरनी होती है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका अगर एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है या आपका काम का सर्टिफिकेट, अगर आपकी ज़मीन है नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि कोई पैसे का वो नहीं है कि आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। जैसे कि लॉटरी वीज़ा है, आपको लॉटरी मिला है तो वो सब इन्फॉर्मेशन आप देते हैं। एप्लीकेशन आप वहाँ US के जो कॉन्सुलेट के थ्रू आपको जाना पड़ता है, इंटरव्यू होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही हैं तो इंटरव्यू भी निकाल लोगे और फिर यहाँ अमेरिका के धरती में हम आपको जोहार बोलने के लिए स्वागत होगा। फिर तो चलिए, फिर आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो और आगे भी कुछ भी किसी भी तरीके के वीज़ा से संबंधित सवाल हो तो आप मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताते रहना कि आपको और यहाँ के बारे में क्या जानना है। बाकी यहाँ अमेरिका के ज़मीन से बहुत बेसिक जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँगा। फिलहाल बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका भी लॉटरी वीज़ा में सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार।